जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समास। समास एक ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं ये घटना चक्र के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो बुक में कलेक्शन दिया गया है। और प्रीवियस ईयर पढ़ना आप लोग के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन का रिपीटिशन होता रहता है और एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना पड़ता है। तो आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैलगाड़ी शब्द में समास है, तो बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी। तो बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें जो आप के लिए जो आ रहा आपका क्या एक कारक चिन्ह है के लिए, तो बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अभी पढ़ेंगे डिटेल 6 प्रकार के होते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास आशातीत, आशातीत, कर्णफूल, रसोई घर, जन्म रोगी, इस समय तत्पुरुष समास पाया जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रम से दिए गए हैं? ठीक है, अब देखिए जैसे राह खर्च है, तो राह खर्च है, व्यर्थ है, गोला बारूद है, छुड़भया है। तो इसमें राह खर्च में कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष, देखिए ऊपर भी है द्वंद्व कर्मधारय। अब देखिए राह खर्च में कौन सा? राह के लिए खर्च, तो इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऑप्शन ए और डी में दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। उसके बाद फिर देखते हैं व्यर्थ से कौन होगा, तो व्यर्थ में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसमें दिया गया दोस्तों? ये दिया गया इसमें डी वाले में। डी वाले में बी वाले, तो बी तो पहले ही कैंसिल हो चुका था, बी वाला पहले आप राह खर्च में ही कैंसिल हो गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अव्ययी भाव समास डी में भी मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए गोला बारूद छुड़भैया देखने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए दिया है इसमें राह खर्च, राह के लिए क्या हो जाएगा? राह के लिए खर्च हो गया। व्यर्थ बिना अर्थ के यानी बिना महत्व के हो गया। गोला बारूद, गोला और बारूद हो गया। छुड़भैया, छोटा भैया हो गया, कर्मधारय समास। गोला बारूद में गोला और बारूद द्वंद्व समास। आगे चलते हैं, अव्ययी भाव समास में देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है दोस्तों? अनुरूप में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, समासिक पद या समास पद अव्यय, वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। देखिए जहां कहीं पर आपको अन मिल जाए, ठीक है, यथा मिल जाए और आ मिल जाए, ठीक है, प्रति मिल जाए, तो अगर कहीं देखने मिल जाए तो ये सब अव्ययी भाव समास में चले जाएंगे दोस्तों। तो अब देखिए इसमें क्या है, क्या क्या मिल रहा है। अनुरूप जैसा रूप वैसा, अनुकृत जैसी कृत वैसी, यथाशक्ति, यथास्थान, यथोचित, आमरण, आजीवन, अनुसार, अपादमस्तक, प्रतिदिन, इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रत्येक अंक। अच्छा चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रतिदिन में समास कौन सा है? प्रतिदिन में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रति मिला ना इसमें, तो अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथाशक्ति में। अब आता है फिर यथाशक्ति में, देखिए अव्ययी भाव समास यहाँ भी दिया हुआ है। आगे आजन्म शब्द में समास है, तो आजन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन? देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, यथाशक्ति यथाशक्ति, तो अव्ययी भाव समास, इसलिए रिपीटेशन होता रहता है दोस्तों, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप मेरी पूरी सीरीज को देख जाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे। अब देखिए निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रत्यंग, प्रत्यंग में कौन सा समास है? इसमें भी आपका अव्ययी भाव समासी है। क्या है? अव्ययी भाव समासी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, निर्धारक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। निर्धारक में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। इसके बाद रातों रात शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास यहाँ भी है। रातों रात में कौन सा दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। आगे चलेंगे,
निम्नलिखित में अव्ययभाव समास का उदाहरण है, कौन सा है? रातों रात अव्ययभाव समास का क्या है? उदाहरण। दोस्तों आगे चलेंगे। चक्रपाणि दर्शनम पद में मान्य समास है, कौन सा? अव्ययभाव समास। चक्रपाणि दर्शनम में कौन सा है दोस्तों? अव्ययभाव समास है। आगे चलेंगे। अनुगमन में कौन सा समास है? अनु लगा इसमें तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, अनुगमन शब्द में अव्ययभाव समास है, गमन के पीछे। तो देखिए अनु लगा है, अनुदिनम तो दिनम दिनम हो गया, प्रतिदिनम दिन, दिनम दिनम, संताप, संस्कार, ठीक है, विमाता, इसमें अव्ययभाव समास है दोस्तों। अब तत्पुरुष समास क्या है? रसोई के लिए घर। अच्छा, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन ही सही होगा, रसोई के लिए घर। अब देखिए निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है, किसमें नहीं है? विश्वधर में तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। जैसे विश्व विख्यात तो विश्व के लिए विख्यात, विश्व में विख्यात, ठीक है। आश्चर्यचकित तो आश्चर्य से चकित, ये क्या है? आश्चर्य। हिमपात यानी हिमपात तो हिमपात का क्या हो जाएगा? हिम का पात, हिम का पात हो जाएगा। तो का आ रहा है इसमें, में आ रहा है अधिकरण, इसमें विश्व के लिए विख्यात, विश्व में विख्यात, इसमें भी में आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पदों का सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास, नगर में निवास, अधिकरण क्या हो गया? नगर में निवास हो गया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित शब्द में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो प्राधीन में क्या है दोस्तों? प्राधीन में आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। प्राधीन यानी दूसरों के अधीन हो जाएगा। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। और ध्यान अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ध्यान में मग्न, अधिकरण में ऊपर जहां आता है क्या होता है? अधिकरण होता है। घुड़सवार तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार में कौन सा है? घोड़े पर सवार दोस्तों। आगे चलते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। अगर समास में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में दोस्तों, तो मेरा डिटेल में जो है समास पढ़ाया गया है वीडियो, जाके हिंदी इन डिटेल प्लेलिस्ट को देख लीजिए, इसमें समास टॉपिक है, बहुत अच्छे से कवर किया गया दोस्तों। आगे चलते हैं। दही बड़ा में से कौन सा समास है? तो दही बड़ा में आपका तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा दोस्तों। मुंह तोड़ शब्द में समास है कौन सा? तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ में समास कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास है मुंह तोड़ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णकुटी शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। पर्णकुटी में कौन सा है? तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। गौशाला शब्द में समास कौन सा है? गौशाला में आपका भी तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में आपका संबंध तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष होगा। और ऋण मुक्त शब्द में समास कौन सा है? अपादान। ऋण मुक्त में कौन सा है दोस्तों? ऋण से मुक्त, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सिंहद्वार शब्द में समास है तत्पुरुष समास। सिंहद्वार में क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। सिंहद्वार। सदगति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है दोस्तों। सदगति शब्द में समास कौन सा है दोस्तों? तो इसमें है तत्पुरुष समास। दोस्तों हम बहुत रिस्क लेके आज वीडियो बना रहे हैं, चार तरफ से बंदर घेर चुके हैं, छत पे बैठे हुए हैं, बट बना रहे हैं, ये लोग भी चले जाएंगे। देखिए कुछ आवाज भी आ रहा होगा आपको साइड से। धनंजय में समास कौन सा है दोस्तों? धनंजय में तत्पुरुष और बहुब्री दोनों समास है दोस्तों, ठीक है। धनंजय में तत्पुरुष और बहुब्री दोनों समास है। और इसका विग्रह धनंजय जो धन का जय करता हो, ठीक है। अर्जुन हो गया जो धन का जय करता हो, तो बहुब्री समास होगा। परंतु धनंजय का समास विग्रह करेंगे तो कुबेर के लिए जाएगा, कुबेर को जय करने वाले को कहा जाएगा। तो इसमें दोनों मिलेगा आपको क्या? तत्पुरुष समास और बहुब्री समास दोनों हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में आपका मिलेगा तत्पुरुष समास। मनमाना में कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आएगा, मदमाता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मदमाता में कौन सा है दोस्तों? मदमाता में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में आपका
तत्पुरुष समास होगा। शोकाकुल में क्या होगा दोस्तों? शोकाकुल में तत्पुरुष समास होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अकाल पीड़ित में समास होगा कौन सा? तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास। आगे चलेंगे, कर्मधारय समास के बारे में देखते हैं दोस्तों। धर्म बुद्धि में समास। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। धर्म बुद्धि, ठीक है, कर्मधारय। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है, कौन सा? भुजदंड। भुज दंड क्या है आपका? ये कर्मधारय समास है। 86 पूर्व का 2015 में पूछा गया था। फिर इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप। क्या दोस्तों? अंधकूप। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण? अंधकूप हो गया। आगे चलेंगे, महापुरुष। अब देखिए दोस्तों, समास विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अब कर्मधारय समास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, कि जिस समास के पदों विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलो 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 पत्थर, ठीक है, नीला है जो उत्पल। सज्जन, सत है जो जन। अंधकूप, अंधा है जो कूप। आगे चलेंगे, परमानंद। परमानंद में आपका हो जाएगा दोस्तों, परम है आनंद जो। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। अंधविश्वास, अंध है जो विश्वास। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर। अधपका, आधा पका। ये सब में क्या आएगा? ये श्वेतांबर, अधपका। महाविद्यालय, महाविद्यालय, महापुरुष, का पुरुष, ठीक है, निर्विवाद, नलकूप, प्राणप्रिय। इन सब में क्या कर्मधारय समास मिलेगा दोस्तों? परमानंद में कौन सा समास है दोस्तों? परमानंद में आपको मिलेगा कर्मधारय समास। परमानंद में क्या मिलेगा दोस्तों? कर्मधारय समास मिल जाएगा। नीलगाय में कौन सा समास है दोस्तों? नीलगाय में आपका कर्मधारय समास है। नीलगाय में क्या दोस्तों? कर्मधारय समास है। नीलगाय में देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, कर्मधारय समास है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को देखते रहिए। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में आपका कर्मधारय समास ही मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा दोस्तों? कर्मधारय समास मिलेगा। आगे चलेंगे कि सद्भावना का समास भेद कौन सा है? कर्मधारय समास है। सद्भावना का समास भेद कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। सद्भावना का क्या होगा? कर्मधारय हो जाएगा। आगे चलेंगे कि द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। तिरंगा शब्द में समास है, कौन सा है? द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा शब्द में कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्या है दोस्तों? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? ये होता है द्विगु समास। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्न का समाहार। अष्टपदी, अष्टपदों का समाहार। पंचवटी, ये देखिए सब में क्या पहला पद संख्यावाची मिल जाएगा। कौन सा? नवरत्न हो गया, अष्टपदी हो गया, पंचवटी हो गया, चतुर्थ मिल गया, षष्ठकोण हो गया, त्रिभुवन हो गया, त्रिफला हो गया, त्रियुगी हो गया, ठीक है। इसके बाद पंचरत्न हो गया, त्रिलोक हो गया, सतसई हो गया, चौराहा हो गया। आगे चलेंगे दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? त्रिभुवन है दोस्तों। अब पंचवटी शब्द में समास कौन सा है? द्विगु समास है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए, क्या है? द्विगु समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है दोस्तों। आगे चलेंगे, दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास। दोपहर में द्विगु समास हो गया। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर समास विग्रह प्रेम में आतुर, यह तत्पुरुष समास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन सेवा चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया उत्तर प्रदेश को जो माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका विपुल मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। कौन से नहीं पूछ रहे ना, तो द्विगु समास तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद में बाहर कर दिया गया। प्रेम से आतुर, ठीक, प्रेम में आतुर, में यानी कि तत्पुरुष समास तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब बहुवचन, ठीक है, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया, गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चौमासा शब्द में समास है, द्विगु समास, क्योंकि चौमासा 4 माह की बात कर रहा है। फिर आता है दोस्तों, क्या निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। 4 हैं पाए जिसके, तो 4 पाई होगा दोस्तों।
चार है पाए जिसके, वो क्या होगा, चार पाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, द्वंद्व समास में क्या होगा दोस्तों, जिस समास का पूर्व या उत्तर दोनों पद प्रधान, दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा द्वंद्व समास, मतलब इसमें दोनों की प्रायोरिटी बराबर दी जाएगी। अब देखिए, जैसे अब इसमें देख लीजिए, द्वंद्व, जिस समास का पूर्व या उत्तर दोनों पद प्रधान समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के तीन भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे गाय बैल, तो गाय और बैल, ठीक, भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप दोनों, मतलब माँ बाप किसी को कम नहीं है, दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी एक के बारे में, किसी एक को प्रधानता नहीं दी गया है, यही इसकी विशेषता है। आगे चलते हैं, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, दोनों होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं दोस्तों, दोनों होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक। आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, तो पाप और पुण्य, ये क्या है दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है, आजकल, ठीक है, आजकल क्या है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द है आजकल, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद बीड़ा पड़ी में समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बीड़ा पड़ी में कौन सा होगा दोस्तों, बहुब्रीहि हो जाएगा। फिर कतर वियत में कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास है। कतर वियत में कौन सा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद फिर निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा, चाल चलन, अव्ययी भाव, ठीक है। चाल चलन क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव, यही अशुद्ध है, ठीक। बाकी भर पेट, जहां भर मिल जाएगा अव्ययी भाव मिलता है दोस्तों, ठीक। ये क्या है, अव्ययी भाव। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, पहला क्वेश्चन था यही, तत्पुरुष समास। तो देखिए दोस्तों, चाल चलन में कौन सा है, द्वंद्व समास है। और इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था अव्ययी भाव, चाल और चलन। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास इसमें भी होगा। उत्तर दक्षिण में कौन सा होगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लोग देखेंगे, जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में अव्ययी भाव समास है दोस्तों। जय पराजय में कौन सा है, जय पराजय में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, जय पराजय में कौन सा है, अरे जय पराजय में दोस्तों द्वंद्व समास होगा, नॉट अव्ययी भाव, सॉरी दोस्तों। जय पराजय में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास। जय पराजय में क्या हो गया, द्वंद्व समास। धनुर्वार में किस तरह का समास है, यह भी आपका द्वंद्व समास होगा। धनुर्वार में कौन सा है, द्वंद्व समास। लाभान में कौन सा समास है दोस्तों, लाभान में कौन सा समास, इनमें से कोई नहीं, द्विगु समास तो है नहीं, बहुब्रीहि नहीं, तत्पुरुष नहीं, इसमें द्वंद्व समास है, इसलिए गलत हो जा रहा है दोस्तों। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, सभी गलत हो जाते हैं, केवल ऑप्शन डी सही होता है दोस्तों, ऑप्शन डी। अब देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें किसी तीसरे की प्रधानता दी जाती है दोस्तों। देखो वही क्वेश्चन ही पहला है, क्या है कि जिस समस्त जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता हो, मतलब न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, किसी तीसरे की प्रधानता दी दी जाए, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अव्ययी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो यही हो गया, पहला क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये दिया गया समास के नियम क्या है, अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान। अव्ययी भाव ऐसे ही पूछ सकते किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव में। और उत्तर पद में, और तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, मतलब बाद वाला, द्वंद्व में दोनों होंगे, ठीक है। अब देखिए बहुब्रीहि में कोई नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, कुसुमाकर में कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। कुसुमाकर में क्या है, कुसुमाकर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है,
तो पीताम्बर जो है आपका ये बहुब्री समास का उदाहरण है दोस्तों। पीताम्बर, पीताम्बर क्या है दोस्तों? बहुब्री समास का उदाहरण है। अब एक चीज और देखते हैं दोस्तों, जैसे इसमें दिया है पीताम्बर, पीताम्बर में बहुब्री समास है जिसका विग्रह पीत है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण होगा। पाप पुण्य में द्वंद्व समास, पाप और पुण्य, आजीवन में आ जहां लग जाता है बेभाव समास होता है। चमासा यानी जहां संख्या की बात आ जाती है, चौमासा, तो वहां द्विग समास हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों कि कूप मंडूक में कौन सी समास की योजना है? तो कूप मंडूक में क्या होगा दोस्तों? बहुब्री समास होगा, क्योंकि कूप मंडूक का समास विज्ञा क्या होगा? ज्ञान, यानी कूप सीमित हो अर्थात व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है, यहाँ बहुब्री समास होगा दोस्तों। आगे चलेंगे, निर्दय में कौन सा समास है दोस्तों? निर्दय में बहुब्री समास हो जाएगा। निर्दय में कौन सा होगा दोस्तों? निर्दय में क्या होगा? बहुब्री समास होगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? सी और डी, यानी इसमें आपको कर्मधारय और बहुब्री दोनों देखने को मिलेगा दोस्तों। तो महात्मा, क्योंकि पहला पद क्या है? विशेषण हो जाएगा, दूसरा विशेष, महान प्लस आत्मा, ठीक है। बहुब्री महात्मा गांधी को, यानी महात्मा गांधी को भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? या महात्मा बुद्ध को कह सकते हैं, तो मतलब किसी तीसरी की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय और बहुब्री दोनों हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, लंबोदर, लंबोदर यानी ये क्या है? बहुब्री समास का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषण बन जाए तो वह बहुब्री समास होता है, ठीक है। दोनों समास में शब्द की कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, अर्थात वही तीसरे की ओर संकेत करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, तो किसका पेट बड़ा होता है? लंबा होता है, गणेश जी का। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, जिसकी चार भुजाएं विष्णु जी हो गए। चंद्रशेखर, चंद्रधनुष, चंद्रधनुष शिखर पर जिसके, ये होंगे शिव। बीड़ा पड़ी, बीड़ा है बड़ी हाथ में, जिस अर्थात जिसके, सरस्वती जिसके हाथ में बीड़ा हो। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला श्री कृष्ण। दशमुख, 10 है जिसके मुख। रावण, जलज, जल से उत्पन्न जो कमल, अच्छा जल से उत्पन्न कमल हो गया दोस्तों। बेड़ापड़ी में समास कौन सा है? बहुब्री समास हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों? चक्रपाणी, ये भी बहुब्री समास का उदाहरण है दोस्तों। आगे चलते हैं, किसको कहा जाता है ये? भगवान विष्णु को, चक्र नहीं के हाथ में होता ना। सा परिवार शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास। सा परिवार में कौन सा दोस्तों? बहुब्री समास होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, कमल नयन में कौन सा समास है दोस्तों? कमल नयन में भी बहुब्री समास होगा। कमल नयन में कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा दोस्तों। आगे चलेंगे, पतझड़ में कौन सा समास होगा दोस्तों? पतझड़ में आपका बहुब्री समास होगा। पतझड़ में कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा। पतझड़ में बहुब्री समास होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्री समास का सही विकल्प है। कुरूप, असुंदर वाला रूप, कुरूप असुंदर वाला रूप। कुरूप क्या है? असुंदर वाला रूप है दोस्तों। ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, ऊट पटांग, तो ऊट पटांग देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ऊट पटांग विशेषण शब्द है जिसका अर्थ बेतुगा, यानी असंगत, बेढंगा, ठीक, मेल उल्टा, मतलब अनाप शनाप इत्यादि होता है। अब देखिए इस समास में बहुब्री, इस समास में क्या? बहुब्री और तत्पुरुष दोनों समास है। अतः उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो क्योंकि इसमें क्या है, दोनों तत्पुरुष और बहुब्री दोनों आने की वजह से इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए, अगर कहीं ऑप्शन एक दिया रहेगा चाहे बहुब्री चाहे तत्पुरुष, तो आप लगा सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद पूरा वॉच करने के लिए।